हेलो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग सुपर डेट की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें मैथमेटिक्स के 14 प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 ओके। इससे पहले जो 1 से लेकर के 13 तक के 1 से लेकर के 13 तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो आप सब लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ओके। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सुपर टेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी ही है, सुपर टेट के नाम से आप लोग वहाँ पे जाकर के सर्च करके देख सकते हैं। आज हम लोग 14 प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स? 20 क्वेश्चंस होंगे। तो फटाफट हम लोग 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, सही से एनालिसिस करेंगे और आप लोग वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा ओके। वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। और एक फ्रेंड्स एक बात और है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ओके, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चन की जो है पिक जो फोटो होगी वो आप लोगों को कम्युनिटी ब्लॉग में मिल जाएगी। तो आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा, कम्युनिटी ब्लॉग ओके। जो चैनल का कम्युनिटी ब्लॉग है वहाँ पे आप लोग चेक करके जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी फ़ोटो ओके, जो फोटो होगी वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी जितने भी क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कह रहा है कि 27, 81 एंड 63 ओके, ये 3 नंबर्स हैं, इनका मासा क्या होगा? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? मासा। तो बहुत तरीके से, कई तरीके से आप लोग इसका मासा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मासा जो यहाँ पे होगा इसके अगर हम लोग फैक्टर करें ओके, यहाँ से अगर हम लोग 27 के फैक्टर करते हैं और 81 के फैक्टर करते हैं और 63 के फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से 27 के अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ एक चीज़ है 9 सब में कॉमन मिल रही है ओके। तो 9 त्रिक 27 यहाँ से हो जाएगा और 9 9 81 यहाँ से हो जाएगा और कितना 9 60 63 ओके। तो ये कॉमन है, ये क्या है? इतनी चीज़ कॉमन हो रही है। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ और एक भाग करके भी समझा सकते थे। जो छोटी सबसे है उसको भाग करते थे, इसमें जो लास्ट में जो नंबर बचती उससे जो जिससे भी सब डिवाइड हो जाते तो क्या हो जाती? वो मासा हो जाती। तो यहाँ पे क्या है? 3 है, 9 है, 7 है। सबसे पहले इसका तो ये क्या है, सब जो कॉमन है उसको तो हम ले ही लेंगे ओके। तो 9 तो कॉमन ही है सब में और फिर उसके बाद अगर इन सब पर कॉमन अगर जो भी है मासा लेंगे तो जो है इनमें सबसे कॉमन क्या है? केवल 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स 9 एकम 9 जो होगा इन संख्याओं का मासा होगा। तो मासा की परिभाषा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF भी बोलते हैं। दैट मीन्स जो कॉमन होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देती है ओके। अब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो यही यहाँ पे मासा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात कर रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 इंटू 2 स्क्वायर ओके एंड प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर। 1 2 3 एंड सो ऑन कब तक चलना है? 10 तक चलना है। एक संख्या इससे बढ़ जाएगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है। तो 10 तक हमें बढ़ना है तो कितना हो जाएगा? लास्ट में जो नंबर होगी वो क्या होगी? 10 इंटू जो भी होगी 11 का स्क्वायर हो जाएगी ओके। तो इस तरीके से यानी कि 10 पद तक, यानी कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एंड लास्ट में कितने 10 टर्म तक यहाँ पे लिखना है और उनका योगफल निकालना है। तो यहाँ से जो इसका योगफल होगा वो क्या होगा? मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। जितने भी टर्म्स होंगे यानी कि n, वो अंदर कितना होगा? n+1 और अंदर कितना होगा? n+2 एंड कितना होगा 3n प्लस जितने भी नंबर्स होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 10 है ओके, अगर 10 की बात कर रहा है, 10 में अगर हम लोग 10 का आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा?
जितने भी टर्म्स होंगे वो n यानी 10 टर्म्स हैं तो कितना हो जाएगा n+2, ये हो जाएगा। ओके, अगर चाहें तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, n का मतलब हो गया 10। ओके, एंड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 33 30 5 35 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3850, ये आंसर आ जाएगा 3850। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 3/4 से भाग देने के बजाय कोई संख्या है कि कोई संख्या x है, इस संख्या में 3/4, ओके, 3/4 से भाग देने के बजाय 3/4 से मल्टीप्लाई, यानी भाग नहीं दिया जा रहा, क्या कर दिया जाता है, इससे गुणा कर दिया जाता है। ओके, क्या कर दिया जाता है, इससे गुणा कर दिया जाता है। तो उत्तरों में अंतर, ये जो भी डिफरेंस होगा, यानी जो इनका डिफरेंस, जो पहले आंसर आया और जो है दोबारा जो डिफरेंस जो आएगा आंसर, उनमें डिफरेंस कितना होता है, 175 का अंतर आ जाता है। ओके, कोई संख्या है उसमें से 3/4 से भाग करना था, लेकिन भाग नहीं किया गया, क्या किया कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया गया। तो जब भाग किया गया तो आंसर, और जब गुणा किया गया जो वैल्यू आ रही, जो भी वैल्यू आ रही, उनमें डिफरेंस, अगर जो भी आंसर मान लेते हैं, पहला आंसर आया, ओके, आंसर फर्स्ट आया, फिर क्या आया, आंसर सेकेंड आया, इनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना आया, 175 आया। तो अब ये कह रहा है कि संख्या ज्ञात करो, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें ऐसी कंडीशंस आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। तो जो भी संख्या होगी, यहाँ से जो भी नंबर होगी, नंबर क्या होगी, जो भी अंश आ रहा है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, जो भी अंश है और जो भी हर है, क्योंकि संख्या तो उसी भिन्न से ही किया जा रहा है गुणा और भाग, और जो भी अंतर आ रहा है, अंतर का मतलब जो भी डिफरेंस है इसको, और बटे में क्या करना है, जो भी हर का स्क्वायर कर दीजिएगा और अंश का स्क्वायर कर दीजिएगा और डिफरेंस निकाल लीजिएगा जो है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये डिफरेंस की वैल्यू है, यानी जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसी में घटा देंगे। तो यहाँ पे अंश की वैल्यू कितनी आ रही थी फ्रेंड्स, यानी अंश 3/4 संख्या थी, तो अंश कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 175 है, और बटे में जो भी ज्यादा है, हर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बस कैलकुलेट कर देंगे इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, और गुणित 175 हो जाएगा, 4 चौक 16, और 16 3 तरह का 9, तो कितना हो जाएगा, यानी 9 6, यानी कि 9 7 16, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। ओके, इसको काटना हो तो काट दें, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, यानी 25 7 175 होता है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी, 12 गुणित 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बस कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, और 100 का 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 12 5 60, 12 दूना 24, 24 6 30 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 300। ओके, ये है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है कि 125, यहाँ पे एक नंबर लिखी हुई है, 125 का होल क्यूब एंड 25 का क्यूब, भाग का निशान लगा हुआ है, 5 का क्यूब, और इधर लिखा हुआ √5, और उसकी पावर लिखी हुई x + 15। ओके, ये लिखा हुआ, यहाँ से x का मान कैलकुलेट करना है, क्या करना है, x का मान कैलकुलेट करना है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम मैं दे रहा हूँ, आप लोग तब तक सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है, इसको क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, बटे में लिखेंगे तो इसको कितना ले सकते हैं, 125 का होल क्यूब इंटू में 25 का होल क्यूब, अपान में कितना, इसको 5 की पावर, इसको कितना ले सकते हैं 125। ओके, एंड इक्वल में कितना लिखा, इधर लिख देते हैं, इसको अगर लिखेंगे तो रूट इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 की पावर x + 15। ओके, x + 15 बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 पावर है। ओके, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 5 के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको चाहें तो यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से 2 बचेगा,
और इसको जब 2 बचेगा, 125 को हम 5 टू पावर 3 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 टू पावर 3 एंड कितना 2। इसको भी लिख सकते हैं 5 टू पावर 2, ऊपर कितना 3, और इधर कितना जितना लिखा है उतना लिख देते हैं यहाँ से, x+15 और बटे में 2। यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5 टू पावर 12 इक्वल टू 5 टू पावर x+15/2। बेस इक्वल है इसलिए पावर भी इक्वल्स हो जाएंगी, इम्प्लाइज दैट 12 इज इक्वल टू x+15/2। 12 दूना 24 एंड x इज इक्वल टू 24 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर 9। 24 15 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस यही आंसर। ऊपर भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से करना जरूरी था क्योंकि सारे फ्रेंड्स इक्वल नहीं हैं, ओके, ब्रेन में, तो सबको समझना भी इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, 20 को 100 के प्रतिशत में बदलिए। जो 20 लिखा हुआ है, 20 को 100 के प्रतिशत में क्या करना है, बदलना है, ओके। तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसको प्रतिशत में लिखना है। तो 20 को 100 के, तो 100 के उसमें अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 100, और ये प्रतिशत में लिखा है, यानी कि कहने मतलब है इसको परसेंटेज में लिखना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 20% लिखेंगे, ओके। कितना लिखेंगे इसे 20%। कुछ नहीं करना था, बस यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एक लैपटॉप, यस, कोई एक कैंडिडेट है, ओके, क्या है, एक कैंडिडेट है, एक बॉय है, उसका नाम यस है, क्या नाम है, यस है। उसने क्या किया, एक लैपटॉप लिया, ओके, एक लैपटॉप लिया, और लैपटॉप को क्या किया उसने 30,000 में बेच दिया। बेचकर 30,000 में बेचकर 10% की उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, ओके, क्या हो रही है 10% की हानि हो रही है। अब कह रहा है कि उसे 20% का लाभ, यानी कि प्रॉफिट, 20% का लाभ कमाने के लिए लैपटॉप कमाने के लिए कितने में लैपटॉप बेच दे, कितने में बेचे, कितने में बेचे। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें जब उसने, यानी कि जब इतने में बेचता है 30,000 में, तो उसे 10% की हानि हो जाती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, उसे, क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसे कितने में बेचना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हम लैपटॉप का जो है विक्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कितने में बेचना है। तो सबसे पहले अगर 20% की लाभ अगर उसे कमाना है, तो यानी कि अगर 100 अगर उसका सीपी रहा होगा, जो है सीपी अगर 100 रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 + 20 हो जाएगा, ओके। अब उसका जो, यानी कि तब उस समय, यानी कि इसमें बेचेगा तो ये क्या होगा, ये एसपी हो जाएगा, होगा ना एसपी। तो अब जब एसपी, अब क्या है सीपी के करेस्पॉन्डिंग निकालना है, तो 100 अगर रहा होगा तो कितना हो जाएगा 100 - 10, सीपी कितना हो जाएगा 100 - 10, जिस हिसाब से उसे करना है, और इनटू में कितना है रुपया 30,000, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 120, नीचे 90 इंटू 30,000, कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 कटा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 40,000। अगर वो 40,000 में बेचता है अपने लैपटॉप को, तो उसे क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है, समान समय, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, समान समय एवं समान वार्षिक दर पर उधार लिए गए
धन का साधारण ब्याज उसका 1/4 गुना हो तो समय ज्ञात करना है, यानी टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, समान समय है, वार्षिक रेट भी समान है, जो भी धन लिया गया साधारण ब्याज पहले वाले से 1/4 है, तो टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, जो भी टाइमिंग होगी, इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी टाइम होगा वो क्या होगा, जो भी समय रहा होगा N1/N2। ओके, N1/N2 इंटू 10। ओके, क्या है N1/N2। तो यहाँ पे जो N1/N2 है क्या है, ये ब्याज है। क्या है, ब्याज है। यहाँ पे N1 टाइम नहीं है, यहाँ पे क्या है N1 क्योंकि समान समय है, समय तो फिक्स है और वार्षिक रेट भी फिक्स है, तो केवल किसमें रिलेशनशिप लगेगी, यहाँ पे N1 क्या है, रेट है। ओके, जो ब्याज है साधारण ब्याज। ओके, ये तो यहाँ पे क्या है, पहला 1 था तो दूसरा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट 1/4 इंटू में 100, और 100 है तो बाहर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, 1/4 बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 5 साल बाद। ये क्या है, 5 ईयर्स है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सोल्यूशन छोटा था। लिखा है प्रथम 14 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना। क्या है, प्रथम 14 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो नोट डाउन कर लीजिए फार्मूला पहले। तो औसत जो होगा, औसत को शॉर्टकट में इंग्लिश में AVG लिखते हैं, 4n² - 1/3। ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 4 कितनी है संख्या, 14 है, -1/3, तो कितना हो जाएगा, 4 × 196 - 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 24, 4 × 9 = 36, 36 × 2 = 38, एंड 4 × 1 = 4, 3 = 7 -1/3। 784 में 1 घटाएंगे तो 783 हो जाएगा /3। ओके, भाग कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और कितना, 1 बचेगा, 3 × 18, 3 × 3, 261 आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, कह रहा है कि A का 20%, A का 20%, ये 20% लगा देंगे, बराबर B का 50%, तो 50% लगा देंगे। तो कह रहा है कि A अनुपात B क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, A × 20/100, B × 50/100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से A के नीचे B आ जाएगा, तो A अनुपात B हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5:2। ओके, यही आंसर। आगे बढ़ते हैं, फटाफट ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है कि 15 बोतलों का मूल्य, 15 बॉटल्स का जो मूल्य है वो कितना है, 1500, यानी कि 100 रुपए की है। तो 25 बोतलों का मूल्य निकालना है, 25 बॉटल्स का वैल्यू निकालना है। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कोई कुछ भी हो तो जो भी उसकी वैल्यू होती है x1 y1 = क्या हो जाता है, x2 y2, सॉरी उल्टा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1/y1 = x2/y2, ऐसे, यानी कि पहली नंबर उसका रेट, दूसरी वैल्यू उसका रेट। तो यहाँ से क्या है, x1 की जगह पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और उसका जो रेट है नीचे 1500 हो जाएगा,
बराबर में x2 कितना है 25 है, उसका रेट निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पचम 5 3 15 और पचम 25 और 3 5 15, यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो y2 कितना आ जाएगा यहाँ से पचम 2500, यानी कि जो है 25 बोतलों का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 2500 आ जाएगा, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, एक साइकिल का एक पहिया दिया हुआ है। ओके, क्या है, साइकिल का पहिया है, इसकी त्रिज्या जो r है वो r कितनी है, त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर। कितनी है 35 सेंटीमीटर है। तो वह पहिया 10 चक्करों में कितनी दूरी निकालेगा, कितनी दूरी तय करेगा। 10 चक्कर में जो साइकिल का पहिया होगा 10 चक्कर में कितनी दूर जाएगा, कितनी दूर जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो एक चक्कर जो होगा कितना होता है 2 पाई r, तो 2 पाई 22/7 और r कितना है 35। r कितनी है फ्रेंड्स 35 है, 7 पन्ना 35 और 5 दूनी 10 और इंटू 22 मतलब 220। अब 220 क्या है, एक चक्कर में है, इसलिए 10 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे तो 10 चक्कर में कितना होगा 220 गुणित 10, आगे तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 2.2 किलोमीटर। ये मीटर होगा, सेंटीमीटर में है फ्रेंड्स, क्या है ये सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा सेंटीमीटर आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 100 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2200, यानी कि कितना होगा 22 मीटर हो जाएगा। ओके, तो 22 मीटर या ऐसे ही निकाल दें, ये भी आंसर है 2200 सेंटीमीटर या 22 मीटर निकाल दें, 100 से भाग कर देंगे तभी सही है। आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में तो आ ही गया होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि x + 1/x की जो वैल्यू दी है -2 हो तो x की पावर 5 - 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ओके, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कैसे इसको चेक करेंगे हम लोग, इसको वेरिफिकेशन से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लें, x की वैल्यू क्या कर लें, x की वैल्यू अगर हम लोग -1 ले लें तो 1/x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी ले लें -1, तो कितना होगा -1 की पावर 5 एंड माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 5। ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, यहाँ से कितना हो जाएगा -1 अपान में -1, तो कितना हो जाएगा -1 एंड +1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यही चेक करना था, ऐसे इसको हम लोग लगाएंगे, नहीं तो इसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पॉलिनोमियल दिया, इक्वेशंस दी हुई है 6x² -+x एंड -7 = 0। इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड का मतलब ये है कि यहाँ पे x की जो है वैल्यू कितनी आएगी। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 6 × 42 और इसके अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 × 42। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6 × 42 और 6 में 7 में अगर 6 घटाते हैं तो प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6² एंड 7x एंड -6x एंड -7 = 0। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो 6x + 7 एंड माइनस कॉमन कर लेंगे तो 6x + 7 = 0। तो फैक्टर हम लोग मिल जाएंगे x - 1 एंड 6x + 7 = 0। दोनों को 0 करेंगे तो एक यहाँ से 1 आ जाएगा और एक यहाँ से कितना आ जाएगा -7/6। ओके, तो एक ये आंसर हो जाएगा x = 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों वैल्यू तो दोनों आएंगी, लेकिन जो आंसर होगा x = 1 आ जाएगा। और ऑप्शन में अगर दूसरा वाला भी दिया है तो उसको हम लोग वहां से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे लिखा राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात, एक है राम और एक क्या है लक्ष्मण।
ओके, इनकी जो एज है, इनका जो अनुपात है एज का वो कितना है, 5:3 है, यानी कि राम बड़ा है लक्ष्मण छोटा है, जैसा कि कहानी में था, रामायण में था। और इनकी आयु का जो योग है, तो इनकी आयु एक की कितनी हो जाएगी, एक की 5x हो जाएगी, एक की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। इनकी आयु का जो योग है दैट मीन्स 5x + 3x = कितना है, 32 है। मैं यहीं से सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो 5×3 = 8 = 32, तो 8 × 4 = 32, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों की आयु का डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ से अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 5 × 4 = 20 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12। तो आयु का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ऑफ एजेस कितना होगा, 20 - 12, दैट मीन्स 8 साल होगा डिफरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स, एक डेटा दिया हुआ है, क्या है, 4, 10, 16, 22, 28, 34 एंड सो ऑन 118, ये है श्रेणी में कुल, यानी कि इसमें जितने भी हैं, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो कितने पद हैं, 20 पद हैं, ये बोला गया है। कितने पद हैं, 20 पद हैं। अंतिम पद से 12वां पद निकालना, क्या करना है, अंतिम पद से जो भी है, यहां से पीछे से काउंट करेंगे, इधर से जाएंगे, क्या है, 12वां पद, 12वां पद, यानी कि इधर से 12वां होगा, तो इधर से कितना होगा, 8वां पद होगा। देख सकते हैं हम लोग, तो एक फार्मूला होता है कि जो भी अंतिम से यानी लास्ट से निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, t, ओके, n जितने भी टोटल हैं -r n + 1, ये होता है अंतिम से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a + n - r, ओके, एंड d फॉर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितने हैं, टोटल कितने हैं, 20 पद हैं, और अंतिम से कौन सा निकालना है, 12वां, r का मतलब क्या है, अंतिम से, एंड ये +1। इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी से। = कितना है, पहला टर्म कितना है, r है, एंड +4 है, सॉरी, एंड अंतिम से मतलब है, टोटल का मतलब 20 n, एंड कितना है, n - r, यहाँ से क्या है, n - r, r का मतलब कितना है, अंतिम से जो भी है 12, और d का मतलब कितना है, समय डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ से d का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी में है, ये जो है पूरे लिखे हुए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी 9वां पद होगा स्टार्टिंग से, तो कितना हो जाएगा, एक बढ़ा करके लिखते हैं, वैसे 8वां इधर से आएगा, लेकिन 8 के बाद जो भी होगा वो आएगा। जैसे कि हमने लिखा, यहाँ से 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4, ऐसे हम कोई नंबर लिख लेते हैं कि x1, x2, x3, x4, x5 हमने लिखा, ओके। तो यानी कि लास्ट से तीसरा, तो लास्ट से तीसरा कौन आएगा, ये है कितने, 5, तो घटाएंगे तो कितना होगा, यानी लास्ट से तीसरा, यानी 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे इसको गायब कर देते हैं। तो अगर लास्ट से तीसरा कितना होगा, लास्ट से तीसरा मतलब क्या है, लास्ट से तीसरा ये हो गया, तो इधर से भी तो आएगा, तो इधर से दूसरा थोड़े होगा, एक यानी कि ऐड कर देते हैं, जितना भी होगा कितना बचेगा, 3 2 5 होते हैं, लेकिन यही होगा ना तीसरा, तो बात एक ऐड करके ही होगी। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे, 4 एंड +8, एंड ये कितना हो जाएगा, 6, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 में 12 घटाएंगे 8, और ये कितना हो जाएगा, 9, ओके, देख सकते हैं। तो यहाँ 8 × 48 और 48 × 4 = 52, 48 × 4 = 52, यहाँ से कितना आ जाएगा, 52 होगा, ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा, 52। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है। कोई भी एंगल है, अगर कोई भी 2 एंगल दिए हैं, ओके, एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, तो उस कोण की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पूरक कोण होते क्या है, अगर 2 कोण दिए हुए हैं, a + b क्या है, अगर कोई भी दो, एक्चुअली में होता है क्या है, पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका योगफल क्या होता है, कितना होता है, अगर a और b ये 2 कोण हैं, इनमें से एक दूसरे के पूरक हैं, तो इनका योगफल कितना होगा, a + b = 90 होता है, ओके। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, अगर ये इसका पूरक है तो क्या हो जाएगा, यानी a = हो जाएगा कितना, 2b, ओके, वैल्यू रख दो यहाँ पे।
तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा एंड b हो जाएगा बराबर 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ओके 30 हो जाएगा। तो उस कोण का मान ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। कितनी आएगी 60। ओके बहुत ही टफ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है त्रिभुज की मापे 3 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज इस तरीके से बना है फ्रेंड्स, उसकी मापे दी हुई हैं, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी भुजाएं दी हुई हैं, ओके, अगर त्रिभुज की एक्स वाई जेड, अगर ये 3 भुजाएं दी हुई हैं, एक्स वाई जेड क्या है, अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इनमें से कोई भी 2 अगर हम लोग जोड़ें, कोई भी अगर हम लोग जोड़ते हैं, तो जो सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ से हम लोग ऐसी कंडीशन निकालते भी हैं, क्या होता है कि कोई भी अगर यहाँ से दोनों भुजाएं अगर हम लोग ऐड कर लें, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई कोई भी 2 जोड़ दें, तो इनका जो योगफल होगा वो क्या है, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। छोटा हुआ तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन कोई भी बनाएं यहाँ से, यानी 8 3 11 4 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन जैसे 4 3 7 निकालेंगे तो कितना होगा 7, तो 7 जो है वो क्या है 8 से छोटी है, जबकि बड़ी होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज संभव ही नहीं है, यानी कि त्रिभुज बनेगा ही नहीं, यानी नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। इस चीज को याद रखना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल, त्रिभुज ही जब संभव नहीं होगा, त्रिभुज का निर्माण, तो क्षेत्रफल कहाँ से निकलेगा। आगे बात करते हैं। एक चतुर्भुज दिया हुआ ABCD, ये क्या है ABCD, ओके, ये क्या है, चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में AB की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और DA की वैल्यू AB BC एंड DA का मतलब ये AD, ओके, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो विकर्णों का योगफल कह रहा है, सॉरी गुणनफल, ये विकर्णों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी विकर्ण होंगे, ओके, जो भी विकर्ण होंगे, तो यहाँ से एक D1 हो जाएगा, एक ये D2 हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी तो क्या होगी 5 3 15, जो भी वैल्यू आएगी इसकी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में 12% की वृद्धि कर दी जाए, 12% की वृद्धि कर दी जाए तो नए परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो भी 12% की अगर वृद्धि करेंगे तो जो नया परिमाप होगा उसमें भी 12% की वृद्धि होगी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि एक लिखा है -1,2, इसको साफ साफ लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा ये -1,2। ओके, ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये कितना है प्लस प्लस है, ये कितना है माइनस प्लस है, ये कितना है माइनस माइनस है। ओके, ये कितना है माइनस और प्लस है, सॉरी प्लस और माइनस है, क्या है प्लस और ये माइनस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है माइनस, तो माइनस ये हो जाएगा 2/3 चतुर्थांश, कौन सा हो जाएगा ये जो क्वाड्रेंट होगा फ्रेंड्स, क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट, 2/3 चतुर्थांश। तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया बहुत ही स्पीड के साथ एंड प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।